तो चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज थर्ड चैप्टर। ठीक है, थर्ड चैप्टर हमारे पास गाइस वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है गाइस, तो इस चैप्टर में हम लोग आगे प्रोसीड करने से पहले हम लोग ये जान लेंगे कि हमारा लीनियर इक्वेशन क्या होता है। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल जो था उसमें हम लोगों ने देख लिया है, लीनियर इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, समझ, क्यूबिक हो गया, ये सारे हम लोगों ने देख चुका है। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि लीनियर इक्वेशन किसको बोला जाता है, जिसका डिग्री 1 हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। यानी कि डिग्री बोले तो जिसका एक्सपोनेंट 1 हो, जिसका जीरोज 1 आए, ठीक है, जिसका डिग्री 1 आए, तो वो हो जाते हैं हमारे पास लीनियर इक्वेशन। क्लियर बात। और यहाँ आगे कह रहा है इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, और इसमें दो वेरिएबल्स होंगे। क्लियर है, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है गाइस लीनियर इक्वेशन के। अगर हम लोग जनरल फॉर्मूला की बात करें तो ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी होता है, जहां हमारा ए और बी रियल नंबर होता है और सी होता है गाइस हमारे पास कांस्टेंट, और इसमें एक्स और वाई जो होता है हमारा वो होता है वेरिएबल। तो इसमें जो है हम लोग पढ़ने वाले लीनियर इक्वेशन को वो पेयर्स में होगा, यानी कि दो इक्वेशन होगा, और उन दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग ग्राफ के ऊपर चेक करेंगे कि वो किस तरह से एक दूसरे को बोले तो कट कर रहा है। यानी कि जब हम लोग ड्रॉ करेंगे अगर वो एक दूसरे को कट कर देता है तो वो कहलाएगा हमारे पास इंटरसेक्ट, और अगर वो नहीं कट करता है, पैरेलल पास कर जाता है बोले तो एक दूसरे के, तो वो हो जाता है पैरेलल। ठीक है, और अगर दोनों इक्वेशन का जो कोऑर्डिनेट है हमारा एक ही पॉइंट पे आता है, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारे पास इंसिडेंट। क्लियर है बात। तो ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं गैस, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गैस, वो है डेफिनेशन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पर दिया गया है ये रहा डेफिनेशन। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गाइस इसमें। ठीक है, तो देखिए ये रहा हमारे पास डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या रहा है, ये कह रहा है इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इक्वल टू में 0। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी इक्वल टू 0, जहां पर एक्स और वाई ये वेरिएबल होता है और ए बी सी जो होता है रियल नंबर होता है, वेयर ए एंड बी आर नॉट इक्वल टू 0, यानी ये बी ए और बी जो हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा। क्लियर है बात। तो वही यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है, ए एंड बी एंड सी आर रियल नंबर, ए एंड बी नॉट इक्वल टू 0, वेयर जो है हमारे पास एक्स एंड वाई हमारे पास क्या आ गया, ये दो वेरिएबल है, जहां ए एंड बी आर क्या है हमारे पास कोएफिशिएंट है, ठीक है, आर द कोएफिशिएंट, सी इज द कांस्टेंट, ठीक है, ऑफ द इक्वेशन, and two linear equations having two same variables are known as pair of linear equations। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गया इसका। जैसा कि हम लोग ने अभी देखेंगे आगे कि क्या होता है इसका जनरल फॉर्मूला के साथ साथ इसका जो फॉर्मूला होता है रियल, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जरा गाइस, ये रहा हमारे पास जनरल फॉर्मूला, जो कि ये रहा लीनियर इक्वेशन का। और अगर हम लोग इसका फॉर्मूला देखना चाहें तो ये रहा 2x प्लस में 3y एंड देन माइनस में c। अगर आप जैसा कि देख रहे हैं गाइस, यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे इसको, मैं इसको एक बार एरेज कर देता हूँ। हाँ देखिए जरा यहाँ पर, तो देखिए ध्यान से, यहाँ a जो है गाइस हमारे पास, a का वैल्यू कितना है हमारे पास 2। क्लियर है, और यहाँ जो हमारे पास b का वैल्यू है गाइस वो कितना है 3, और c का जो वैल्यू है गाइस हमारे पास वो कितना है माइनस में 5। क्लियर है बात। तो a और b हमारे और c रियल नंबर है, जहां a और b नॉट इक्वल टू 0, a b जो है हमारे पास 0 इसका वैल्यू नहीं हो सकता है, और c हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, और यहाँ जो हमारे पास ये x और y जो आपको दिख रहा है गाइस, वो क्या है हमारे पास वेरिएबल। क्लियर है। अब यहाँ देखिए वो लिखा हुआ भी, a एंड b आर रियल नंबर एंड a b आर नॉट बोथ 0 कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, जिसे हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। अब आगे देखिए जरा गाइस, यहाँ पर अगर ये दो लीनियर पेयर को अगर हम लोग ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करते हैं, और अगर वो हमारा इस तरह से कि उसका कोऑर्डिनेट कट कर जाता है किसी एक पॉइंट के ऊपर, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा गाइस, इंटरसेक्ट। और अगर ये दोनों का दोनों इसका कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट के ऊपर नहीं कट करता है, और अगर वो पैरेलल चला जाता है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास पैरेलल। ठीक है, और अगर दोनों के दोनों इक्वेशन का कोऑर्डिनेट एक ही पॉइंट से पास करता है, तो वो हो जाएगा हमारे पास कोइंसिडेंट। क्लियर है बात यहाँ तक गाइस। चलिए अब, तो चलिए गाइस अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन
उसके ऊपर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है यहाँ पर, एग्जाम्पल है हमारे पास वेरी फर्स्ट, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है, एग्जाम्पल नंबर वेरी फर्स्ट क्या कह रहा है, ये रहा। यहाँ पर ये कह रहा है कि अखिला है गोज टू अ फेयर विद 20 रुपीज एंड वांट्स टू हैव राइड ऑन द गेंट व्हील एंड पे एंड प्ले हुपला। तो इसको ये जो इक्वेशन यहाँ जो मतलब एक अखिला जो है वो मतलब मेला देखने गई कोई, और उसने 20 रुपया लेकर गई यानी 20 रुपीज, और उसी 20 रुपीज से उसने राइड भी किया एंड देन उसने हुपला भी खेला। लेकिन उसने कितना बार राइड किया, कितना बार हुपला खेला, ये सब हमें नहीं पता, ठीक है। तो इन सारी चीजों को बोल रहा है, आप इक्वेशन के थ्रू, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करके बताइए, और फिर उसी चीज को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करके बताइए। तो चलिए गाइस, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, इस चीज को बोले तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी करके दिखाएंगे एंड देन उसके बाद इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करके दिखाने वाले हैं। तो देखिए, हमें यहाँ पर नहीं पता कि वो जो अखिला थी उसने कितने बार, कितना नंबर ऑफ टर्न, कितना नंबर बार उसने राइड किया और कितने बार उसने हुपला खेला। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, उस चीज को लेट कर लेंगे, ठीक है गाइज। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ राइड को, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ राइड, ठीक है। नंबर ऑफ राइड जो था गैस, उसको हमने क्या किया, x मान लिया, एंड देन उस पर उसने हुपला जो खेला है उसको हम लोग को क्या करेंगे, y मान लेंगे, ठीक है। तो लेट नंबर ऑफ हुपला, ठीक है, उसने हुपला भी तो खेला ना, तो हुपला जो था हमने उसको मान लिया y। यहाँ तक क्लियर है बात। अब देखिए गैस, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि उसने 20 रुपीज में ही दोनों चीज को खेला। अब कितना खेला हमें नहीं पता, तो हम लोग यहाँ पर उसको भी लिख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ही पे 20 रुपीज, उसने क्या किया, हुपला जो था, सॉरी अखिला जो था, ही पेड 20 रुपीज, ठीक है। ही पेड 20 रुपीज फॉर एक्स राइड, किस चीज के लिए, फॉर एक्स राइड के लिए, क्लियर है बात। उसने एक्स राइड के लिए, ठीक है, 20 रुपीज बोले तो लेके गया, एंड देन वाई फॉर हुपला के लिए, कौन चीज के लिए, वाई फॉर हुपला, क्लियर है बात, वाई फॉर हुपला, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एक इक्वेशन को बनाएंगे, जो कि हमारे पास यहाँ ये होगा कि भाई साहब, पहले हम लोग लिख लेते हैं कि द कॉस्ट ऑफ राइड, यानी उसने राइड जो किया उसका क्या कीमत था, एंड देन हुपला जो खेला उसका क्या कीमत था। द कॉस्ट ऑफ राइड, ठीक है, कितना था, इज इक्वल टू 3 रुपीज, एंड देन द कॉस्ट ऑफ हुपला, इक्वल टू 4 रुपीज। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा हम लोगों को, क्या माना था, राइड कितना माना था हम लोगों ने, x, और हुपला कितना माना था हम लोगों ने, y। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो इक्वेशन बनेगा हम लोगों के पास, वो इक्वेशन निकल के आएगा हमारे पास 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 20। तो ये हो जाएगा हमारे पास गाइस वेरी फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर बात। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उसने जो है ना हुपला कितना खेला था, और गेंट उसने बोले तो कितना खेला था, ठीक है, व्हील पे जो भी राइडिंग किया था वो कितना किया था। तो देखिए, उसने जो है ना एक्चुअली में हुपला जो खेला था वो हाफ खेला था राइड से, यानी कि उसने जो भी राइड किया वो 2 टाइम्स था एज कंपेयर टू हुपला। तो इसका मतलब हुपला हाफ हुआ और राइड उससे ज्यादा था। तो यहाँ पर मैं उसको भी लिख देता हूँ, द नंबर ऑफ हुपला इज, द नंबर ऑफ हुपला इज हाफ, क्लियर है बात, द नंबर ऑफ हुपला इज हाफ, ठीक है, एज कंपेयर टू नंबर ऑफ राइड, या नहीं तो देन राइड, ठीक है। अभी देखो जरा, तो x हमारे पास क्या था, राइड, और हुपला था हमारे पास y, क्लियर है बात। अब यहाँ जो था गैस हमारा राइड की कंपेयर में हुपला है हाफ, तो हाफ हम लोग हुपला के साइड नहीं बल्कि राइट के साइड देंगे, क्योंकि दोनों को हमें इक्वेट करना है, ठीक है। तो इसीलिए हाफ इधर आ जाएगा, देन x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2y, और फाइनली इक्वेशन बनेगा x माइनस में 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर बात। अब हम लोग क्या करने वाले हैं गैस, इसको करेंगे इधर सॉल्व, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक साइड मैं क्या करता हूँ गैस, ये वाला जो इक्वेशन अभी निकाला हूं मैं, x माइनस में 2y इज इक्वल टू 0, एंड देन दूसरी साइड है हमारे पास 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू में 20, ठीक है।
इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर बात। तो अगर हम लोग x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू भी हमें मिलता है 0, है कि नहीं। एंड देन उसके बाद गाइस अगर हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू 2 पुट करते हैं, देखिए जब x का वैल्यू 2 पुट करूंगा तो क्या निकल के आता है 2 माइनस में 2y इज इक्वल टू 0 माइनस में 2y इज इक्वल टू में माइनस में 2, देन फाइनली y इक्वल टू में माइनस में 2 अपॉन में माइनस में 2, तो कितना आ गया y का वैल्यू हमारे पास गाइस 1, y का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 1। अब चलिए उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम लोग ये जो है x का वैल्यू को अगर हम लोग 0 पुट कर देते हैं, कितना 0, हमें जितना छोटा वैल्यू उतना छोटा वैल्यू लेना है, तो 3 इंटू में 0 प्लस में 4y इज इक्वल टू में 20, देन फाइनली y इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/4, 4 5 कितना होता है गाइस 20, ठीक है। यानी कि x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 5। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर गाइस कि x का जो वैल्यू है, मैं इसको इस तरह से लिख दूंगा ताकि आपको आसानी हो। अगर अब हम लोग x इक्वल टू पुट करते हैं गाइस 4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू में 4 प्लस में 4y इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा बोले तो 20, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 3 जा हो जाएगा यहाँ पर 12 प्लस में हो जाएगा 4y एंड देन 20, तो 4y कितना आ जाएगा 20 माइनस में 12 बोले तो 8, है ना। एंड देन उसके बाद y इक्वल टू 8/4, 4 2 जा कितना हो जाएगा गाइस 8 होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों सॉल्व हो गया। अब चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट पेज के ऊपर करने वाले, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशन जो आया था गैस हमारे पास उसको जो है मैं 1 मिनट साइड में बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर इसको उतार लेता हूँ कुछ इस तरह से, तो ये हो जाएगा हमारे पास x और ये हो जाएगा हमारे पास y, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला वाला जो था हमारा x 0 पे y कितना आया था 0, तो x 0 पे आया हमारे पास y 0, ठीक है। एंड देन उसके बाद x 2 पे आया y 1, x 2 था हमारा तो y आया 1, ठीक है। तो ये हमारे पास किस इक्वेशन का है भाई साहब, x माइनस में 2y इक्वल टू 0। अब हम लोग नेक्स्ट जो इक्वेशन था हमारे पास, नेक्स्ट इक्वेशन था आई थिंक ये रहा 3x प्लस में 4y, तो 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू में 20। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, इसके लिए भी एक बॉक्स को कर लेंगे तैयार, क्लियर है बात। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो एक में आ जाएगा हमारे पास गाइस x और दूसरे में आ जाएगा y एंड देन फाइनली अच्छा यहाँ पर कितना वैल्यू था वो तो देख लें। तो यहाँ x 0 पे y कितना गया 5, तो x 0 पे एक मिनट पीछे चला गया एकदम, हाँ x 0 पे y आया था हमारे पास 5, यहाँ तक क्लियर है बात गाइस। चलिए अब हम लोग एक और वैल्यू को देखना है, x 0 पे कहाँ गया, x 0 पे y 5 आया था और x 4 पे y आया था 2, ठीक है। तो x 4 है और y है हमारे पास 2, x 4 है तो y है हमारे पास 2। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब देखो गैस हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे किस तरह से ग्राफ को, ठीक है, क्योंकि यहाँ ग्राफ है यहाँ पर ऑलरेडी, तो मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा एक मिनट मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, ये रहा, इस लाइन से ये बढ़िया आएगा। चलिए मैंने यहाँ पे पिक किया इसको, हाँ, ये रहा हमारे पास लाइन, ठीक है, इससे मज़ेदार बनता है एकदम से। चलिए तो मैंने इसको यूँ पकड़ा और इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है गाइस। तो ये एकदम लाइन स्ट्रेट आया। अब देखो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको नंबरिंग कर देंगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, एक मिनट, तो ये हो जाएगा हमारे पास गाइस, हाँ ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 एंड देन सो ऑन। हमें जितना वैल्यू रहेगा हमें उतना ही लेके करना चाहिए। अगेन ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ये क्या है हमारे पास बोले तो y एक्सिस और ये हमारे पास x एक्सिस। हमें इधर का नहीं ले रहा क्योंकि हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला जो है गाइस हमारे पास, हम लोग इसको देखते हैं, ये कितना है x 0 y है 0, यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट आया हमारा यहाँ पर आया, क्लियर है बात। तो ये आ जाएगा हमारे पास x 0
एक्स 0 और वाई 0 हमें वो लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एक्स 0 और वाई 0। उसके बाद एक्स कितना है हमारे पास 2 और वाई है हमारे पास 1, एक्स है 2 वाई है 1 बोले तो यहाँ, ठीक है। तो एक्स है 2 और वाई है हमारे पास 1 और इसका जो कोऑर्डिनेट निकल के आएगा वो ये आएगा, क्लियर है बात। अब उसके बाद हमारे पास एक्स 0 वाई है 5, एक्स 0 वाई है 5 मतलब ये यहाँ जाएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ, एक्स 0 एंड देन वाई है हमारे पास गाइस 5, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एक्स है 4, एक्स ये रहा 4 और वाई कितना हमारे पास है 2, तो ये रहा है ना, एक्स है 4 और वाई क्या हमारे पास 2, कहाँ गया रे, एक्स है 4 और ये सॉरी हाँ ये रहा, ठीक है। एक्स है वाई ये रहा हमारे पास 4, क्लियर बात। तो ये हो गया हमारे पास गाइस 4 और ये हो गया 2। तो अगर हम लोग यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, देखिए आई होप आप लोगों को ये दिख रहा होगा। देखिए अगर हम लोग इसको यूं क्रॉस करते हैं ना, ये यूं गया एंड देन ये जो है तुम्हारा गाइस ये इस तरह से जाएगा। एक मिनट ठहर जाओ, मैं इसके लिए भी अगेन क्या करता हूँ, इसको मैं लेता हूँ, ठीक है। अभी देखिएगा आप लोग ये किस तरह से ये देखिए ये कटा, ठीक है। एंड देन हम लोग इसको अगर हम लोग देखें तो देखिए ये वाला लाइन अगेन हमारा अगर देखिए ये रहा, देखो तो ये किस पॉइंट पे कट कर रहा है, जरा ध्यान से ध्यान दीजिए आप। ये जो कट कर रहा है गाइस हमारा वो कट कर रहा है यहाँ, ठीक है। वो जो कट कर रहा है हमारा देखिए जरा, ये इस पॉइंट पर आकर के कट कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, इंटरसेक्टिंग है। ये क्या हो रहा है गाइस यहाँ पर, ये है हमारे पास इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग, क्योंकि ये किसी ना किसी पॉइंट पर आकर के कट रहा है। तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, 4 है एंड देन 2 है, क्लियर है। चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ। चलिए गाइस अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर ये कह रहा है कि रुमिला वेंट टू स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स फॉर 9 रुपीज। मतलब वो 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदती है 9 रुपीज में, और उसकी जो सहेली है वो भी देखते एक नया वेराइटी ऑफ पेंसिल और इरेजर का, जो वो खरीद लेती है 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर 18 रुपीज में, ठीक है। तो ये बोल रहा है दोनों सहेली जो पेन और पेंसिल इरेजर खरीदती है, पेंसिल और इरेजर, और इतने इतने रुपीज में, उसको आप जो है बोले तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इसको जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाइए। तो चलिए गाइस यहाँ पर हम लोग पहले क्या करेंगे, हमें नहीं पता वो कितना पेंसिल खरीदती है और क्या बोले सॉरी कितने में खरीदती है वो पेंसिल, ठीक है, या एक पेंसिल का कीमत क्या है वो हमें नहीं पता। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे गाइस, लेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लेट करेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग लेट कर लेंगे गाइस कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल को अगर हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे वो हो जाएगा हमारे पास एक्स रुपीज, क्या हो जाएगा एक्स रुपीज। उसी तरह से हम लोग कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर को मान लेंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर को मानेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास वाई रुपीज, क्लियर है। और अगर हम लोग यहाँ पर रुमाली के लिए इक्वेशन बनाएंगे तो वो कितना 2 पेंसिल खरीदती है और 3 इरेजर खरीदती है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू में 9। और अगर हम लोग गाइस किसके लिए बनाते हैं यहाँ पर इक्वेशन, ये रहा रुमीला और उसके बाद है रुमीला, ठीक है। रुमीला की जो सहेली है उसका जो इक्वेशन बनेगा हमारा गैस वो बनेगा यहाँ से। तो इसका एक अगर हम लोग इक्वेशन बनाएंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 4x प्लस में 6y इज इक्वल टू में 18। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको करेंगे सॉल्व, दिस इज द हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफ पर दिखाएंगे। तो ग्राफ पर दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई को लेट करेंगे और सबसे छोटा वैल्यू को लेट करेंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स को कर लेते हैं 0 लेट, ठीक है। लेट कर लेंगे हम लोग इस इक्वेशन में एक्स इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 0 प्लस में 3y इज इक्वल टू में 9, देन फाइनली हो जाएगा 3y इज इक्वल टू में 9, देन y का वैल्यू आ जाएगा बोले तो 3, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग फिर दूसरा मानेंगे, अब हम लोग यहाँ पर y का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं 1, ठीक है। अगेन हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं y इक्वल टू में 1, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस में 3 इंटू में 1 इज इक्वल टू में 9, देन 2x इज इक्वल टू में 9, ठीक है गाइस। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर माइनस में आ जाएगा 3, देन फाइनली आ जाएगा 6, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 3 जा 6, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर 3।
अब हम लोग गाइस यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, 4x प्लस में 6y इक्वल टू में 18 है हमारा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले गाइस, x को लेट कर लेंगे 0। तो x इक्वल टू अगर 0 हो गया तो ये 0 एंड देन 6y इक्वल टू में हो जाएगा 18। तो y इक्वल टू में आ जाएगा 18/6, 6 3 जा आ जाएगा हमारे पास 18। यहाँ तक क्लियर है बात। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे गाइस, y को अगर हम लोग मान लेते हैं 3, ठीक है, मैं यहाँ पर मान लेता हूँ लेट x इक्वल टू में मान लेता हूँ, सॉरी 3, x को 3 मानता हूँ मैं। तो 4 इंटू में 3 प्लस में 6y इक्वल टू में हो जाएगा 18। ये हो जाएगा 4 3 जा 12 प्लस में 6y, क्लियर है बात। तो यहाँ आ जाएगा 18 एंड देन 6y इज इक्वल टू में 18 माइनस में 12 बोले तो आ जाएगा 6। तो 6 से 6 कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 1। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ पर पहले एक बॉक्स को बना लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर x और y दोनों का जो वैल्यू होगा हम लोग उसको उतार लेंगे, ठीक है। तो ये कौन सी इक्वेशन के लिए हमने उतारा, 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 9 के लिए। किसके लिए ये हमारे पास, 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 9 के लिए ये, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर जो था x 0 y आया 3, x 0 y आया हमारे पास 3, ठीक है, एंड देन y दिया 2 वैल्यू, तो x आया 0, ठीक है। y हमने यहाँ पर एक मिनट, y हमने कितना पुट किया था, एक मिनट में कहाँ से कहाँ गया, अच्छा ये रहा, ठीक है। y हमने 1 वैल्यू पुट किया तो हमारे पास x कितना आ गया गाइस 3, y दिया हमने 1, सॉरी y दिया हमने कितना 1, तो x आया हमारे पास 3, ठीक है। फिर पीछे चलते एक बार मिला लेते, x 0 y 3, ठीक है, x 0 पे y 3 था हमारे पास, और x आया 3 और y था वैल्यू हमारे पास 1, ठीक है, x था 3 y था वैल्यू 1। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक और बॉक्स हम लोग रेडी कर लेंगे ताकि उसको हम लोग आसानी से ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर सकें, ठीक है। ये रहा x और ये रहा y। चलिए गाइस हम लोग पीछे चलते हैं। ये रहा, हमने क्या पुट किया था, x पुट किया था 0, तो y निकल के आया 3। तो x है हमारे पास 0 और y है हमारे पास 3। अगेन हम लोग x है 3 और y है 1, ठीक है, x है 3 हमारे पास और y है 1, x है 3 और y है 1। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं गाइस, तो देखिए ग्राफ बन के जो आएगा हमारे पास कुछ इस तरह से हम लोग ग्राफ इसका ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो इसका अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू कितना 3 तक है ना, तो ये 1 ये 2, एक मिनट ये इसको हम लोग यहाँ से पिन ले लेते हैं। तो देखिए अगर हम लोग इसको ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5। उसी तरह से यहाँ भी 1 2 3 4 एंड देन 5, इस तरह से ले लेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे, इसको ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है गाइस। तो ये वाला जो था हमारे पास 4x 6y के लिए था, 4x 6y, ये था 4x 6y इक्वल टू में 18 इक्वेशन के लिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे, x है 0 y है 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास x 0 और y हो जाएगा 3। उसके बाद x है हमारे पास 3, y है 1, x 3 y 1 बोले तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 1। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, आप सेकेंड इक्वेशन पे चलेंगे, x 0 y 3, तो यही आया हमारे पास x 0 y 3 एंड देन x 3 y 1, तो दोनों सेम आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये जो है हमारे पास कोइंसाइड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा गैस, कोइंसाइड, क्यों, क्योंकि दोनों का दोनों ही इक्वेशन जो है गैस हमारा एक ही पॉइंट पर आकर के लाई कर रहा है, ठीक है। देन आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए गाइस अब हम लोग प्रोसीड करते हैं एग्जांपल नंबर 3 के ऊपर, जो कि हमारा लास्ट एग्जांपल होगा। उसके बाद हम लोग प्रोसीड कर जाएंगे एक्सरसाइज के ऊपर। तो देखिए गाइस ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, क्या क्या रहा है, ये कह रहा है कि टू रेज आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, ठीक है, x प्लस में 2y माइनस में 4 इक्वल टू 0 एंड देन 2x प्लस में 4y माइनस में 12 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको कह रहा है रिप्रेजेंट करो इस सिचुएशन को ज्योमेट्रिकली, क्लियर बात, और इसको हम लोग ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो चलिए गाइस हम लोग स्टेप बाय स्टेप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड देन उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इस ग्राफ के ऊपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारे पास आंसर, स्टेप बाय स्टेप दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x प्लस में 2y
x प्लस में 2y माइनस में 4 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। और एक साइड में कौन सा इक्वेशन लूंगा, 2x प्लस में 4y माइनस में 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है बात। अभी देखो गाइस हम लोग पहले ये वाला जो इक्वेशन है हमारा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा x प्लस में 2y इज इक्वल टू 4। क्लियर है बात। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं, अगर हम लोग x का वैल्यू गाइस 0 रखते हैं तो y का जो वैल्यू हो जाएगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 2। ठीक है। अब ये कैसे है मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए जरा, अगर हमने x का वैल्यू 0 रखा तो क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू में 4, देन फाइनली 2y इज इक्वल टू में 4 एंड देन 2 2 जा 4, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। ये हमारे पास सबसे पहला वैल्यू आ गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, अगेन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, ठीक है। अगेन हम लोग यहाँ पर क्या लेट करेंगे गाइस, x इज इक्वल टू 4, हमने क्या लेट कर लेंगे, x इज इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ x के जगह पर 4 को डाल देंगे और यहाँ पर हो जाएगा 2y इज इक्वल टू में 4, देन फाइनली 2y 4 माइनस में 4, तो कितना आ जाएगा गाइस, ये y का वैल्यू आ जाएगा 0। यहाँ तक क्लियर है बात। अब चलिए जरा हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह से बॉक्स में बना मतलब डाल देते हैं ताकि हम लोग आगे इसका इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है बात। तो ये रहा हमारे पास, इसको हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग जिस वक्त इसका ग्राफ बनाएंगे उस वक्त हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो x शुरू में कितना था 0, तो y का वैल्यू कितना आ गया था गाइस 2, और x का 4 माना तो y का वैल्यू आ गया था हमारे पास 0। यहाँ तक क्लियर है बात। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे अगेन गाइस, इसको पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस में 4y इज इक्वल टू 12। क्लियर बात। हम लोग अगेन यहाँ पर क्या करेंगे, लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हमने x इज इक्वल टू 0 लेट कर दिया गाइस तो क्या होगा यहाँ पर हमारा, तो देखो जरा 2 इंटू में 0 प्लस में 4y इज इक्वल टू 12, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4y इज इक्वल टू 12, बोले तो 4 3 जा 12, यानी कि y का वैल्यू कितना आ जाएगा गाइस हमारे पास 3, यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ y का वैल्यू आ गया हमारे पास 3, ठीक है। अब अगेन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लेट कर लेंगे, क्या लेट कर लेंगे गाइस, अगेन हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू लेट कर लेंगे, बोले तो यहाँ पर x का वैल्यू लेट कर लेंगे, बोले तो ये 3, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है, एंड देन 6 हो जाएगा, तो ये क्या बोलते हैं कि 12 में से 6 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा y का वैल्यू बोले तो 0। यानी तो अगर हम लोग इसमें ये भी कर सकते हैं कि y का वैल्यू हम लोग 0 ले आते हैं, ठीक है, हम लोग चाहे यहाँ पर y का वैल्यू 0 भी ले आ सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें x का वैल्यू को लेट करना पड़ेगा 6। हम लोग अगर हम चाहते हैं कि y का वैल्यू अब इस टर्म में 0 आ जाए तो हम यहाँ पर x का वैल्यू को 6 लेट कर लेते हैं। तो देखिए जरा यहाँ पर, तो हमने क्या किया, 2 इंटू में 6 कर दिया इसको, एंड देन प्लस में 4y इज इक्वल टू में कितना है गाइस 12, तो 2 6 का कितना हो जाता है 12, प्लस में 4y इज इक्वल टू में 12, तो 4y इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 12 माइनस में 12, देन y का वैल्यू जो आएगा गाइस फाइनली वो कितना आ जाएगा हमारे पास 0। अब हम लोग क्या करेंगे इसका अगेन, जिस तरह से हम लोग यहाँ पे बॉक्स को तैयार कर लिया था उसी तरह से हम लोग इसका बॉक्स को भी तैयार कर लेंगे ताकि हम लोग ग्राफ में इस चीज का इस्तेमाल कर सके, ठीक है। तो चलिए एक बॉक्स में हम लोग लिख लेंगे x का जो वैल्यू आया है वो, और एक बॉक्स में हम लोग लिख लेंगे y का जो वैल्यू आया है उसको, ठीक है गाइस। तो देखिए x इक्वल टू 0 था, तो x इक्वल टू 0 पे हमारा जो आया था वो आ गया था 3, एंड देन x इक्वल टू 6 हमने जो डाला था उसके ऊपर y का वैल्यू कितना आ गया था हमारे पास 0। क्लियर बात। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे, एंड देन ड्रॉ करने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे गाइस, चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो ये रहा हमारे पास ग्राफ, एंड देन उसके बाद यहाँ गया ये पॉइंट इस तरह से। क्लियर बात। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर नंबरिंग कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1, एक मिनट, हाँ, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4,
ये हो गया 5 एंड देन ये हो गया 6, अगेन ये 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 एंड देन ये हो जाएगा 5। अब देखो गाइस हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप दोनों जो इक्वेशन आया था हमारा उसका जो वैल्यू आया हमारा उसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे एंड देन उसके बाद ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखिए गाइस अब उसके बाद ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि क्या आया है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो देखिए x 0 और y है 2, तो हम लोग यहाँ पे क्या उतार लेंगे x 0 y 2, एक मिनट, हाँ ये रहा x 0 y 2, एक मिनट गाइस कहाँ चला गया क्वेश्चन, हाँ ये रहा। ठीक है, x 0 y 2, तो x 0 y 2 हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिख देंगे x 0 एंड देन y 2 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है 4, x है 4 और y है 0। ठीक है, x है 4 और y है 0, मतलब ये वाला पॉइंट आया, तो यहाँ पर कर देंगे 4 एंड देन 0। यहाँ तक क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट है हमारा फिर दूसरा इक्वेशन x 0 y 3, तो x 0 ये हो गया हमारे पास y 3। ठीक है, x 0 y 3, तो इसको हम यहाँ पर उतार लेते हैं x 0 y 3। क्लियर बात। अब उसके बाद हमारा क्या कह रहा है, x है 6 y है 0, तो x है 6 और y है हमारे पास 0। ठीक है गाइस, तो ये रहा 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे इसको ड्रॉ करके कि ये लाइन जो आता है हमारे पास ये कितना मतलब किस तरह का लाइन ड्रॉ होता है। ठीक है, ये पैरेलल आएगा आई थिंक। ठीक है, इसको अगर हम इस तरह से खींचते हैं तो ये यूं गया एंड देन सेकंड लाइन जो है हमारे पास गाइस ये यूं गया। ठीक है, तो ये दोनों का दोनों किस तरह का लाइन ड्रॉ हो रहा है गाइस हमारा, तो ये जो हो रहा है हमारे पास पैरेलल है। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।